हाय, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? चलिए, आज हम लोग सोशल साइंस, जिसको सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर जो है अब हम लोग 8 पहुंचने जा रहे हैं। यूनिट 4 है, ठीक है, एनसीईआरटी का, जिसका टाइटल आप लोगों ने देख लिया, लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोगों को, चाहे कोई भी हो, पेट की पूर्ति के लिए, मतलब उदर की पूर्ति के लिए, भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने होते हैं। यह मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, चाहे राजा, रंक, फकीर, सबको कुछ ना कुछ उद्योग, धंधा, काम, रोजगार करना ही होता है, ताकि उससे वह अपना जीवन यापन के संसाधनों को जुटा सके और खुशहालीपूर्ण जीवन को जी सके। लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रूरल लाइवलीहुड्स चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। गाँव के लोग क्या क्या करते हैं। गाँव और ग्रामीण जो क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, कहा जाता है भारत जो है गाँवों में बसता है, तो उनके जो है आय के साधन क्या है, वो कैसे जीवन यापन जीते हैं, क्या रोजगार करते हैं, कैसे उनका रोजी रोटी चलता है, कैसे उनकी उदर की पूर्ति होती है, उनकी भूख मिटती है, क्या क्या संसाधन हैं जो ग्रामीण इलाके में हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, क्लास 6, ठीक है। रूरल लाइवलीहुड्स, ठीक है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए, इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने से पहले, हम आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। गांव के लोग हैं, हल चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, ठीक है। ईंटें वगैरह से जो है कह सकते हो कि ईंटें बना रहे हैं, या ईंटों से दीवार खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, लोग नाव चला रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, एक तरफ जो है ठेला लेकर लोग सब्जी और फल बेच रहे हैं। पेड़ है, बुलॉक कार्ट्स हैं, पक्षियाँ हैं, पौधे हैं, किसान हैं, हरे भरे खेत हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको इस तस्वीर के माध्यम से देखने को मिलता है। इससे आप मूल्यांकन लगा सकते हैं कि गाँव के लोग किस प्रकार से जीवन यापन जीते हैं, गाँव के लोग क्या क्या करते हैं जिससे उनका रोजी रोटी चलता है, या फिर ग्रामीण जीवन कैसा है, ठीक है। देखिए, इन द फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कितना ही भिन्नताएं हैं। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन, हमने यह भी जाना था कि डिफरेंट क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कोई जम्मू कश्मीर या कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, तो उसके काम करने के तरीके, उसके रहन सहन के तरीके वो अलग होंगे। अगर वही कोई व्यक्ति जो है शहर में रहता है या प्लेन एरिया में रहता है, उसके काम करने के तरीके अलग होंगे। वही कोई समुद्री क्षेत्रों के या इर्द गिर्द रहता है, वो उसके जो है काम करने या जीवन यापन, या फिर कह सकते हो ना कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अलग होगा। तो क्षेत्र और ज्योग्राफिकल फीचर कैसे लाइवलीहुड को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने केरल और लद्दाख का एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। यहाँ देखिए दिया गया है कि किस प्रकार से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पौधे होते हैं, ट्री होते हैं, क्रॉप होते हैं, और डिफरेंट थिंग्स जो है जो उस क्षेत्र के अनुकूल होगा, वहाँ के वातावरण के अनुकूल होगा, वहाँ उगाए जाते हैं और वहाँ होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वह डिफरेंट तरीके हैं जिसमें कि गांव में जो लोग रह रहे होते हैं, ग्रामीण जो जीवन यापन जी रहे होते हैं, वो लोग कैसे जीते हैं। We will examine whether the people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situation and the problems they face. और साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं, मतलब सिमिलरिटीज़ हैं, कॉमननेस है, और क्या क्या जो है कठिनाइयाँ, एडवर्सिटीज़, प्रॉब्लम्स वो लोग गाँव के लोग जो है फेस करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ एक बार पुनः जो है आपको बोलेंगे कि आप डायग्राम को, इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस पिक्चर से संबंधित 3 क्वेश्चन है, इसमें यही पूछा गया है कि आप डिस्क्राइब करें कि ये लोग कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि डिफरेंट डिफरेंट काम जो है, जैसे कोई फार्मिंग है, ठीक है, और कोई जो है दुकान दे रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई मछलियाँ पकड़ रहा है, और ऐसे ही डायग्राम और पिक्चर्स आप अपनी नोटबुक में भी बनाएं। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से प्रारंभ करते हैं। कल्पट्टू विलेज, ठीक है, कल्पट्टू विलेज के बारे में है कि यह विलेज जो है तमिलनाडु के कोस्ट से सटा हुआ है। तमिलनाडु जो चेन्नई जिसकी राजधानी है, ठीक है, तो तमिलनाडु एक कोस्टल स्टेट है जहाँ समुद्र की किनारे, जो कह सकते हो कि समुद्र का एक किनारा उस राज्य से मिलता है। तो कल्पट्टू वहीं का एक गांव का कह सकते हो कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पीपुल हैव टू मेनी काइंड ऑफ वर्क, यहाँ के लोग डिफरेंट डिफरेंट कामों को करते हैं। ठीक है, एज इन अदर विलेजेस, जैसे और सारे गांव होते हैं। हेयर टू देयर इन नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, utensils, pots, bricks and bullock carts etc. 2 तरह के कार्य होते हैं, एक तो फार्म एंड एलाइड सेक्टर, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड, एक होता है नॉन फार्म, जैसे बास्केट कोई बनाता है, कोई बुनकर होता है, कोई मूची होता है, कोई कॉबलर होता है, कोई बर्तन बनाता है मिट्टियों के, कोई ईंटें वगैरह बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई बुलॉक कार्ट्स वगैरह चलाता है, इजंट इट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कह सकते हो कि नॉन फार्मिंग काम हो गए। और एक तो फार्मिंग काम होता है जो खेती बाड़ी करता है, फसलों को रोपता है। ठीक है, आगे इसमें है कि देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, कुछ लोग जो है सेवा भी प्रदान करते हैं, जैसे मूची का, नर्स का, शिक्षक का, वॉशरमैन का, बेभर बुनकर का, बार्बर नाई का, कुछ लोग साइकिल रिपेयर मैकेनिक का भी काम करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है रोजगार वहाँ उपलब्ध है, और इस कल्पट्टू विलेज में डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट कामों को करते हैं। कुछ लोग जो हैं दुकानदार भी हैं, शॉपकीपर हैं, और कुछ लोग ट्रेडर्स भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार, और उसका जो मेन स्ट्रीट है इस कल्पट्टू विलेज का, वो एक बाजार की तरह दिखता है। मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक बढ़ाई, भोंडा एंड मोर स्पेक। एक मिनट, थोड़ा भी और इधर है, इसको पढ़ लेते हैं। वी विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप, हम छोटे छोटे जो हैं दुकान भी हमें वहाँ देखने को मिलता है। और सबसे प्रमुख चाय की दुकान। आप आम बाजार में भी देख लो, कितना ही छोटा बाजार हो, इसमें 2 चीज़ कॉमन रहता है, एक पान की दुकान और एक चाय की दुकान। चाय की दुकान तो हर जगह कॉमन रहते हैं, जहाँ लोग जो है कह सकते हो कि टी स्टॉल पे बैठ कर गप्पे भी करते हैं, और साथ साथ जो है चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं। इसके साथ साथ है ग्रोसरी शॉप, जो खाने वाने तेल, आटा, चावल, दाल वगैरह की जो दुकानें होती है, फॉर्चून की दुकान भी कहते हैं। ठीक है, फिर नाई की दुकान हो गया, कपड़े की दुकान हो गया, फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप भी वहाँ हमें देखने को मिलता है, जहाँ की किसान जो है खाद वगैरह और बीज वगैरह खरीद सके। तो जो मेन रोड है कल्पट्टू विलेज का, जो बीच वाली सड़कें हैं वो चौड़ी सड़कें हैं, और बाजार जैसा वहाँ माहौल है। 4 टी शॉप्स हैं, 4 जो है चाय की दुकान है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं अपने टिफ़िन में इडली वगैरह भी बेचते हैं, कुछ डोसा वगैरह भी बेचते हैं, उपमा भी बेचते हैं। इसके साथ साथ जो है सुबह सुबह जो है स्नैक्स लाइक बढ़ाई, भोंडा एंड मैसूर पैक वगैरह भी शाम को लोग जो है कह सकते हो कि वहाँ बेचा करते हैं। वहीं चाय की दुकान के एक कॉर्नर में एक मूची का घर है, जो कि अपना जूते वगैरह बनाना, ठीक है, चप्पल वगैरह का रिपेयरिंग करने का उसका वर्कशॉप है। ठीक है, उसी के बगल में एक साइकिल की दुकान है, जो साइकिल वगैरह जिसका खराब हो जाता है वो साइकिल वगैरह चलाता है। 2 फैमिलीज अर्न लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ, 2 धोबी हैं, वॉशरमैन है, ठीक है, और एक वॉशरमैन है जो कि लोगों के जो कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह है उसकी धुलाई, सफाई और आयरनिंग वगैरह जो भी होता है इस्त्री करना। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बगल के नियरेस्ट जो टाउन है, शहर है, वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मतलब घर वगैरह बनाना, मशीनरी मिस्त्री का काम करते हैं। कुछ लोग जो है और लॉरी ड्राइवर्स वगैरह भी, गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं। तो एक कल्पट्टू विलेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोजगार हैं,
और सभी लोग जो है अपने अपने कामों को जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताया गया है कि एक ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गांव का जीवन कैसा होता है और गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आगे है द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। ये जो विलेज है वह लो हिल्स मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों से ही, देखते हो आप डायग्राम में देख सकते हो तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ इधर पीछे दिखाई देगी। ठीक है, और इन छोटी छोटी पहाड़ियों का जो है होने का मतलब इस गांव की सुंदरता को बढ़ाता है। पैडी यहाँ का मेन क्रॉप है, जो धान गेहूँ वगैरह होता है ना, जो कि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है या जब पानी प्रचुर मात्रा में होता है वो सारा जो है धान गेहूँ ही रोपा जाता है। ठीक है, और जो है गाँव में जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है, तो लोग जो है खेती से ही अपना जीवन यापन जीते हैं। आगे है देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। साउथ इंडिया में आप अक्सर देखोगे और ख़ास करके जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ नारियल का पेड़ आपको बहुत दिखेगा। तो कोकोनट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना का जो है प्लांटेशन यहाँ किया जाता है। ठीक है, कुछ आम के भी बगीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के इस कल्पट्टू विलेज में आपने देखा कि कृषि आधारित जीवन सब जीते हैं, कृषि से संबंधित ही जीवन जीते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रामीण जो कह सकते हो, कोई कोबलर, मोची, कोई धोबी, या फिर इसके साथ साथ जो छोटी मोटी जो साइकिल की रिपेयरिंग के मैकेनिक्स वगैरह हो गए, ये सब आपको देखने को मिलेगा। छोटी बड़ी दुकान भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है कल्पट्टू विलेज, जो कि एक तमिलनाडु राज्य के समुद्री तट के किनारे का एक गांव है, इसकी कहानी हमने इस वीडियो में जाना। अगले पार्ट में हम लोग जो है एक अनदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, so that whenever I upload next part of this chapter you may get a notification mail. So thank you once again, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.